ठीक है, मुझे एक बात बताइए ना, फिर कहाँ है आपके जो बाकी राज्यसभा के सांसद, बाकी और नेता, बाकी सब चीजें? मैं लोगों पे तो बाद में जाता हूँ भाई, एक जन समर्थन भी तो कुछ होता है। देखिए, दो बातें आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना भी चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है वो मंगूटा रेड्डी है, और मंगूटा रेड्डी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ईडी कहती थी कि सरगना है शराब घोटाले के, और इनको जो है टिकट दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा के। अब वही जो है वो भारतीय जनता पार्टी वालों ने, ईडी ने जो है वो राजकुमार आनंद के ऊपर जो है वो प्रेस रिलीज में अपने कहा कि वो उनके ऊपर हवाला का केस था, ईडी ने रेड करी और चाइना से हवाला का पैसा मंगाया। भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी यहाँ पे दे दे कि वो उनने हवाला का पैसा लिया, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहे कि हमको भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन कराएंगे, क्या कह सकते हैं भारतीय जनता वो तो पार्टी आपको वाले? कह रहे हैं कि भैया इतना भ्रष्टाचार है कि मेरा जी भर गया। वो कह रहे ईडी आई थी, कुछ मिला ही नहीं, 1 रुपए का कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। वो कह रहे मेरा जी भर गया, आम आदमी पार्टी से जी भर गया कि मैं कितना जो है अब करप्शन को जो है वो ढोता रहूंगा। ये तो आरोप जो है ईडी ने लगाया था, ये तो आरोप जो है ईडी ने लगाया था कि उन्हें 7 करोड़ का जो है वो हवाला का पैसा लाया है, और उसमें प्रेस रिलीज बकायदा जो ईडी ने दी है, उसके ऊपर जो है उन्होंने छापेमारी भी करी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ईडी से के द्वारा जो है रेड करी, भारतीय जनता पार्टी को पीछे बैकग्राउंड में रख के भारतीय जनता पार्टी अब ये कहे कि ये इनके ऊपर ईडी का केस है, हमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कराएंगे, क्योंकि असलियत में पिछली बार भी लगातार इतने समय से यही होता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अच्छा, आपको कैसे पता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? कल तक तो आप कह रहे थे उनका परिवार है, वो बेचारे। नहीं, कल तक तो ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, दबाव डाल के राजनीति पार्टियां तोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का। अरे भैया, वो खुद कह रहे हैं कि भैया आपका भ्रष्टाचार था, आप कह रहे हो पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि भैया मेरे घर ईडी आई थी, उसको कोई बनी ट्रेल नहीं मिली। आप कह रहे हैं बीजेपी ने तोड़ दी। उनसे तो बुलवाइए। ये तो साफ तौर पे पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। अनुजा साफ तौर पे मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनके ऊपर कब ईडी की रेड हुई थी? इन्हीं की रेड हुई थी नवंबर के अंदर। तो आज क्या चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है? आज है अप्रैल। कितना टाइम लग गया इनको अपना इस्तीफा देने में? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और कुमार विश्वास बीजेपी में है? क्या आशुतोष बीजेपी में आया? क्या अंजलि दामनिया बीजेपी में आई? क्या अलका लांबा बीजेपी में आई? तो जवाब आप दीजिए। आप लोग घबरा के तो आपकी हवाइयां उड़ी हुई है। सिंकिंग शिप आपके चूहे भाग रहे हैं सर। आपने दबाव डाल के भारतीय जनता पार्टी दबाव डाल के आपका कैप्टन जो है वो जेल में जा चुका है। आपका कैप्टन जेल में जा चुका है। आपके पास कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने नवंबर में क्यों नहीं छोड़ दिया? अगर साजिश जो है विपक्ष को खत्म करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और आम आदमी पार्टी से टूटने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी बहुत कोशिश करके देख ली थी और आगे भी कोशिश करके देख ले। अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अब वो खत्म होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी टूटने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी के लोग कहीं जाने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी वॉलंटियर बेस्ड पार्टी है। आप 4 पकड़ोगे तो फिर 4 पैदा हो जाएंगे, 4 पकड़ोगे फिर 4 पैदा हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले आम आदमी पार्टी को डरा नहीं सकते। आम आदमी पार्टी जो है वो डरने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। हमारे संजय सिंह को आपने संजय सिंह जी को आपने 6 महीने तक जेल में रखा, लेकिन तोड़ नहीं पाए उन्हें। आप तोड़ नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी वाले संजय सिंह को, तोड़ नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी वाले मनीष सिसोदिया को, तोड़ नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, तोड़ नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले सचिन जैन जी को। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने भी दबाव डाल ले, भारतीय जनता पार्टी वाले आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं कर पाएंगे। ये जनता की बनाई हुई पार्टी, और इस देश के लगातार भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है आम आदमी पार्टी खड़े होकर इन्हें चने चबा ले रही है, क्योंकि अगर इन लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत है बीजेपी के खिलाफ, मैं फिर कहती हूँ कि आप जेल में बीजेपी के लोगों को डालिए, बीजेपी के लोगों को डालिए। पंजाब में इनके पास पुलिस है,
आपने जो है सचिन अरविंद वो केजरीवाल पुलिस को का जेल इन में लोगों ने डाल किस के तरीके से दुरुपयोग अपने किया, पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी पंजाब की मारी है। पुलिस को लेकर आप यहाँ पर भारतीय दिल्ली जनता में आ पार्टी गए वालों, और दिल्ली आपका में उल्टा समय तेजेंद्र जो है, बक्का तुम्हारा को उल्टा समय इन्होंने चालू हो अरेस्ट चुका किया। है। वो उल्टी जो गिनती जो है वो पूरा शुरू हो गई है नाच हुआ अरविंद था ना, केजरीवाल जी वो को सबके जेल में सामने डाल था के। सचिन। बहुत ये बड़ी गलती देखने कर दी की बात भारतीय जनता है कि पार्टी वाले आम ने, आदमी पार्टी जिन्हें जो ये जिस कहती तरीके है से कि हमें अरविंद एक केजरीवाल जी ने दिन बिजली, पानी, सीबीआई शिक्षा, ईडी दे स्वास्थ्य दो से बुनियादी तो मुद्दों हम पे काम आपको किया। नानी याद दिला जिस देंगे, तरीके से बीजेपी के सारे महिलाओं की लोगों को अंदर डाल बस देंगे। यात्रा फ्री तो करी। ये आप अरे देखिए दिल्ली कि के जब लोगों के, पंजाब देश में के इनके लोगों के पास लिए पुलिस एक है नई तो राजनीतिक इन्होंने करंट पैदा किस करी। आपको तरीके लगता से है कि इन तुम्हें लीगल जेल में डाल के जो है वो आप खत्म अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दोगे उसको आम आदमी दिल्ली में पार्टी वालों तेजेंद्र को? बक्का को उठा आम के आदमी ले पार्टी के गए। विचार एक है वो और अब बात ऐसे खत्म बताओ, होने वाली नहीं है। भगवत भारतीय मान जब जनता से पार्टी वाले पंजाब काम से खोल यहाँ के पर है, इस बात को सुन यहाँ पर आप लीजिए देखिए कि उसके आम आदमी वहाँ पार्टी पर प्रवीण भाई आपने भी तो अपनी किस लिस्ट गिनवा दी ना। तरीके से मनीष आम आदमी सिसोदिया पार्टी को बीजेपी में जितना शामिल नहीं दबाओगे हुए, उतना आगे संजय सिंह शामिल नहीं बढ़ेगी हुए, आम ठीक है वो आदमी जमानत पे बाहर हैं, अरविंद वो केजरीवाल तमाम एक विचार कंडीशंस है। है। अरविंद आपने भी अपनी केजरीवाल एक व्यक्ति अपनी नहीं है, वो जो है विचार वो है, लिस्ट जो गिनवा को दी। रोक पाना नामुमकिन नहीं, है। लेकिन जो बातें अश्विनी जी कह रहे हैं, हरिशंकर गुप्ता जी, वो बातें जो कोर्ट में हुई, जिस चीज़ पे कमेंट किया गया और जो कहा गया इलेक्शन की टाइमिंग को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के, भाई वो तो साफ बताता है ना कि आप अपने तरीके से थोड़ा ना कोर्ट की प्रोसीडिंग को चलाएंगे। देखिए इसमें सचिन जी कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये कोर्ट का एक नॉर्मल वर्क है जो कोर्ट टिप्पणियां करता है, हर केस में करता है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे किसी से जुड़ा हुआ केस हो। ये तो अश्विनी दुबे जी भी कहेंगे। तो इन टिप्पणियों का पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है, हाई कोर्ट में केस संजय सिंह का भी गया था, कमाल है संजय कांग्रेस सिंह की। का केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली। इसी प्रकार से केजरीवाल को अच्छा। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। लोगों का अच्छा। जुडिशरी पर, सुप्रीम कोर्ट पर बहुत विश्वास है। हाँ। हाई कोर्ट के सामने जो दलील रखी गई, ईडी ने जो दलील रखी हाई कोर्ट के सामने, बेल उस पे दलील बाहर है को संजय चलते सिंह। हुए जो जानकारियां उन्होंने दी, जो मटेरियल उन्होंने क्या? उपलब्ध करवाया, उसी के बेसिस पर उन्होंने सब बेल वाले इकट्ठे हो गए। अब ये एससी सुप्रीम कोर्ट में केस है, आप थोड़ा इंतजार करो। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अच्छा हरारत पे बेल मिल जाएगी और वो जो उनकी जमानत अरविंद होगी केजरीवाल को ठीक बेल है, मिल अश्विनी जाएगी दुबे, सुप्रीम कोर्ट से। अश्विनी दुबे, पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए तो नॉर्मल टिप्पणी है। ये कैसे बोलते हैं? थोड़ा इतर केस है, ये नॉर्मल केस नहीं है कि हर ये बड़ी एक ऐसी आप ऑनगोइंग इसको इधर इन्वेस्टिगेशन, मान लो या नॉर्मल मान लो, केस तो सारे केस ही है। एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है जिसमें 2387 करोड़ रुपए के टोटल घोटाले की बात हुई है, और एक ऐसा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस है जिसमें कई तार इसके जुड़े हुए हैं। तो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ का ये मैटर नहीं है कि आरोपी आया, मर्डर किया, क्या यहाँ गन मिला, क्या बंदूक मिली, एक क्या ये मिला। ये ऐसा है कि ये बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिकल पावर्स को मिसयूज और अब्यूज करके और तमाम नियमों को दरकिनार करके आपने पैसा कथित तौर पर कमाया भी और कथित तौर पर उसको इस्तेमाल भी किया। तो ये ऐसा मैटर है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व है। तो ये वो मैटर नहीं है। और इसीलिए सचिन भाई देखिए, 9 क्वेश्चन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने फ्रेम किया था। पहला क्वेश्चन कि क्या पीएमएलए को एडजुडिकेट करने का इस इशू को राइट है, दूसरा कि क्या रिमांड का लॉ है क्रिमिनल लॉ के अंदर, तीसरा क्या मटेरियल है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो ईडी ने लिया है, तो उसके बाद क्या क्या आर्ग्यूमेंट हुई उनके लॉयर्स की तरफ से, उसके अलावा क्या अरेस्ट जो है उनकी जरूरी थी और पंकज बंसल के केस को रेफर किया, रिमांड को। और उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज सचिन भाई, मैं दिल्ली का निवासी, आप दिल्ली के निवासी, अनुजा दिल्ली की निवासी, हमारे जो वकील साहब बैठे हो, हमारे टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है वकीलों की फीस देने के लिए। आप ये भी तो थोड़ा देखिए, वो कम से कम विकास के कार्यों में खर्च होता, लाखों रुपयों की फीस जा रही है। और ऐसी लिटिगेशन, जिस लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगा, और मुझे सरकार भी नहीं मिल रही भाई, जेल से कहां सरकार चलती है। ठीक है, मॉडर्निटी ऐसा कानून नहीं है। 8 सालों से सचिन भाई, आखिरी में 10 सेकंड, 8 सालों से हम दिल्ली की जनता सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के बीच मुकदमा ही देख रहे हैं और देश के तमाम वकील साहब लोग फीस बना रहे हैं। तो बड़ा ठीक है, हमारे वरिष्ठों के पास पैसा आ रहा है, लेकिन हमारे आपके जेब के टैक्स के पैसे। मैं एक और बात इसमें जोड़ दूं, सचिन भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 30, 2023 के अंदर सचिन जी, ये भाजपा सरकार के मंत्री नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो सरकारी पैसा जो है जनता का पैसा सर, वो आर्गुमेंट फिर आपका चलता रहेगा ना, फिर उसमें फिर वो जो तीसरे नंबर पर आया वो कांग्रेस को मिला। रास बिहारी जी, लास्ट कमेंट 30 सेकंड में,
आपका क्या होगा जनाब आली, क्योंकि कोर्ट के अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। देखिए, मैंने पहले भी बोला सचिन जी कि आपकी जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ गई है और जनता ये समझ गई है कि केवल छलावा देकर पार्टी को सत्ता में नहीं रह सकती है। आज जनता को काम करने वाले लोग चाहिए, जनता को आज घोटालेबाज नहीं चाहिए। तो जनता ने अपना मन बना लिया है, फैसला तो 4 जून को आएगा, लेकिन तब तक और भी कई सारे खुलासे जनता के सामने आने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसी नोट के साथ आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं।